बच्चों आज हम चालू ये है हमारा लेक्चर 225 और हम स्टार्ट ले रहे हैं आपके इंग्लिश का चैप्टर 9 द बॉन्ड ऑफ लव। द बॉन्ड ऑफ लव चैप्टर है एक स्लॉथ बियर के बारे में। ये है आपकी इंग्लिश की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 113 पे। आपकी बिहाइव है इंग्लिश की टेक्स्ट बुक, उसके चैप्टर 9 है द बॉन्ड ऑफ लव। ठीक है, सो ये स्टोरी है एक स्लॉथ बियर और उसके मालिक के बीच। सो स्लॉथ बियर क्या है? स्लॉथ बियर वो बियर होते हैं, ये मतलब एक अमेरिका में पाए जाने वाले स्लॉथ मतलब अमेरिका में पाए जाने वाले प्राणी होते हैं जो लटकते उल्टे लटकते हैं पेड़ों पे, और ये एकदम स्लो चलते हैं और उनके बड़े बड़े पैर होते हैं और इनके जो पंजे होते हैं वो हुक्ड होते हैं। ठीक है, सो स्लॉथ बियर की ये स्टोरी है। किसने लिखी है स्लॉथ बियर की ये स्टोरी, बॉन्ड ऑफ लव? बच्चों ये चैप्टर लिखा है केनेथ एंडरसन ने। केनेथ एंडरसन द्वारा लिखा गया ये चैप्टर है द बॉन्ड ऑफ लव। ठीक है, सो कहते हैं ना एक प्यार का एक जुड़ाव या प्यार की बॉन्ड। सो व्हाट इज दैट बॉन्ड ऑफ लव? सो देखो यहाँ पे दिखाया गया है लव और फ्रेंडशिप, ह्यूमन बीइंग और वाइल्ड एनिमल। ठीक है, सो स्लॉथ जो स्लॉथ बियर है वो वाइल्ड एनिमल है। सो यहाँ पे एक ये जो स्लॉथ बियर है ये ऑर्फन है। ऑर्फन का मतलब इसका कोई मालिक नहीं है। ठीक है, अनाथ है और इसको बचाया है ऑथर ने, रेस्क्यू किया है ऑथर ने। केनेथ एंडरसन है इसका नाम जो ऑथर है। स्लॉथ बियर कहाँ पाए जाते हैं? फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, इंडिया में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में और ग्रासलैंड्स में पाए जाते हैं। स्लॉथ बियर्स हैव वेरी शैगी हेयर, एकदम ऐसे बिखरे बिखरे बाल, लॉन्ग मजल्स। सो शैगी मतलब लॉन्ग, थिक और अनटाइडी से गंदे से हेयर्स होते हैं, और बड़े बड़े मजल्स मतलब ये वाला भी हिस्सा जो आगे का हिस्सा है जहाँ से ये काट सकता है। ठीक है, सो ये हिस्सा मजल है बड़ा, इसके बड़े देखो दिख ही रहा है। इनके जो पंजे हैं ये पंजों से खोदते हैं, फिर ये अपने लिप्स से ट्यूब बनाते हैं जो कि ग्राउंड के अंदर चला जाते हैं, और मतलब ट्रीज वगैरह अपने खाने के लिए वो अपना पहले खोदते हैं और फिर अपने मुंह का इस्तेमाल करते हैं। क्या खाना खाते हैं? टर्माइट्स। ठीक है, देयर मेन फूड इज टर्माइट्स। टर्माइट का मतलब क्या होता है? उड़ई। यू कैन हेयर देम सक अप देयर फूड फ्रॉम सेवरल फीट अवे। ये खाना खाते हैं, इतनी आवाज करते हैं कि आपको पता लग जाए। सो ये स्लॉथ बियर है, वाइल्ड एनिमल है। सो स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट पैराग्राफ, ये है पेज 113 पे। I will begin with Bruno, my wife's pet sloth bear. I got him for her by accident. अच्छा, इस ऑथर ने जब इसको बचाया था, इस स्लॉथ बियर को बचाया था, तो सीधा आके उसने अपनी वाइफ को दिया था और उसकी वाइफ ने उसे अपना पेट बना लिया था, पेट पालतू बना लिया था, जैसे लोग कुत्ते बिल्ली पालते हैं। तो ऑथर की बीवी ने स्लॉथ बियर ही पाल लिया। सो इसका नाम रखा ब्रूनो। ठीक है, ऑब्वियसली पेट पाला है तो नाम तो रखेंगी, नाम रखा ब्रूनो। और राइटर बताता है उसे ये जो स्लॉथ बियर है बाय एक्सीडेंट, मतलब अचानक से मिला। ठीक है, अब स्टोरी तो सुनो। 2 साल पहले जब हम लोग, वी कौन हम, राइटर और उसकी बीवी, हम लोग जब पास हो रहे थे शुगर कैन फील्ड्स नियर मैसूर, जब हम मैसूर के शुगर केन फील्ड्स से जब हम पास हो रहे थे, पीपल वर ड्राइविंग अवे द वाइल्ड पिग्स फ्रॉम द फील्ड बाय शूटिंग। बोले लोग गोलियां चला रहे थे और जंगली सुअरों को हटा रहे थे। सम वर शॉट एंड सम एस्केप, बोले कुछ मारे गए और कुछ बच निकले। हमें लगा कि सब कुछ पूरा हुआ जब हमें सडनली एक ब्लैक स्लॉथ बियर दिखा, काला भालू दिखा। काला स्लॉथ वर्ड यूज होता है, ये लटकने वाले होते हैं। ठीक है, और ये पाए जाते हैं जंगलों में। ठीक है,
सो ये लटक ट्रीज वगैरह पे लटकते हैं ये, ठीक है। केम आउट पैंटिंग इन द हॉट सन। पैंटिंग का मतलब जोर जोर से हाँफ रहा था। क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा धूप की वजह से जोर जोर से हाँफ रहा था। सो पैंटिंग इन द हॉट सन। नाउ आई विल नॉट शूट अ स्लॉथ बियर वांटनली, but for the poor beast, one of my companions did not feel that way about it and promptly shot the bear on the spot. So मतलब राइटर बोल रहा है कि मैं स्लॉथ बियर को किसी कारण, मतलब बिना किसी कारण के मैं गोली नहीं चलाऊंगा। राइटर बोल रहा है मैं बिना किसी कारण के गोली नहीं चलाऊंगा। पर दुर्भाग्यपूर्ण वो उस बेचारे जानवर के लिए, जो एक मेरा फ्रेंड था, वन ऑफ माई कंपेनियंस, मेरे एक फ्रेंड को ऐसी फीलिंग नहीं थी और उसने उसको वहीं का वहीं गोली मार दी। As we watched the fallen animal, we were surprised to see that black fur on its back moved and left the prostrate body. So बोले जैसे ही वो गिरा, गोली खा के गिरा, तो हम देख के हैरान थे कि उसके शरीर का जो ब्लैक फर था, ये जो काला काला उसके शरीर पे जो बाल थे, वो एकदम मूव हो गए और लेफ्ट द प्रोस्ट्रेट बॉडी। सो देखो यहाँ पे प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है कि बॉडी का जो पिछला हिस्सा होता है, ठीक है। सो वो हिस्सा प्रोस्ट्रेट बॉडी बोला जा रहा है। और यहाँ पे जो राइटर है, राइटर कह रहा है कि हम वी, यहाँ इसने वी वर्ड यूज़ किया है। सो वी वर्ड उसने अपने और अपनी वाइफ के लिए नहीं, अपने और अपने फ्रेंड्स के लिए यूज़ किया है, ठीक है। राइटर और उसके फ्रेंड्स मैसूर के जंगलों में घूम रहे थे, ऐसा कुछ है। मतलब मैसूर के गन्ने के खेतों से पास हो रहे थे राइटर और उसके दोस्त। वी उसकी वाइफ नहीं है, इन सब में इसकी वाइफ नहीं है। सो कह रहा है कि जैसे ही हमने वो जो जानवर है उसे गिरता हुआ देखा, हम सरप्राइज हो गए कि उसके जो शरीर का ब्लैक फर था, ठीक है, वो एकदम पीछे खिसक गया और उसका जो प्रोस्ट्रेट बॉडी था, मतलब जो उसके शरीर का ऐसे पिछला हिस्सा था, वो एकदम मतलब वो खाल खिंच गई भाई। सो देन वी सॉ, क्या दिखा राइटर और उसके फ्रेंड्स को? देन वी सॉ इट वॉज अ बेबी बियर। तो क्या दिख गया उनको? एक छोटा सा बियर दिखा, बेबी बियर, जो कि उसकी माँ के दैट हैड बीन राइडिंग ऑन इट्स मदर बैक, जो कि वो उस बियर के, जिसको उन्होंने शॉट करा, जिसको उन्होंने गोली मारी, उसकी पीठ पे एक बच्चा था, बेबी बियर था। When the sudden shot had killed her, मतलब जब वो मम्मी बियर मरी तो उसके पीछे एक बेबी बियर था जो वो लेके घूम रही थी। The little creature ran around its prostrate parent making a pitiful noise. जो ऑब्वियसली उसका पेरेंट ही था, तो वो जो छोटा बेबी था वो गोल गोल घूम रहा था एक दया वाली आवाज़, क्योंकि उसको लगा क्या हो गया कि क्यों ये मेरी मदर क्यों ऐसे पड़ी हुई है। तो वो गोल गोल चक्कर मारने लगा, रोते रोते एक बहुत ही दयनीय पिटीफुल नॉइज निकालते निकालते चक्कर मारने लगा अपनी मदर के। I ran up to it to attempt a capture. It scooted into sugarcane fields. Following it with my companions, I was able to grab it with my scruff on its neck, to grab it by the scruff of its neck while it snapped and tried to scratch me with its long hooked claws. So मतलब इतना छोटा सा बच्चा था, तो थोड़ा सा दया आ गई होगी ऑथर को। तो जो ऑथर है वो उसकी तरफ भागा उसको पकड़ने के लिए। तो वो कहाँ भाग गया? वो भाग गया शुगर केन फील्ड्स में, गन्ने के खेतों में भाग गया। तो राइटर ने, जो ऑथर है, उन्होंने उसका पीछा किया। फिर आखिर वो उसको पकड़ने में कामयाब रहा ऑथर। गर्दन के हिस्से से, स्क्रफ ऑफ इट्स नेक मतलब गर्दन के हिस्से से पकड़ा राइटर ने उसे।
सो मतलब राइटर उसको पकड़ने दौड़ा और वो भाग गया गन्ने के खेतों में। सो राइटर ने उसका पीछा किया अपने सारे दोस्तों के साथ। सो आखिर वो उसको पकड़ने में कामयाब रहा, उसको उसके गले से पकड़ा। वो अभी भी भागने की कोशिश कर रहा था और स्क्रैच किया उसने राइटर को, मतलब अपने पंजों से स्क्रैच भी किया, मतलब भाई मुझे छोड़ो। फिर उन सब ने मिलके उसे एक गन्नी बैग में, बोरे में डाल दिया जो वो लाए थे। और फिर जब वो बेंगलोर गया, राइटर वापस बेंगलोर गया, उन्होंने वो स्लॉथ बियर, बेबी स्लॉथ बियर अपनी वाइफ को गिफ्ट किया। वो बहुत ज़्यादा खुश हुई और उसने तुरंत एक कलर्ड रिबन निकाली और उसने उस स्लॉथ बियर के गले में बांध दी। जब उन्हें पता लगा कि ये जो छोटा जो बेबी है, स्लॉथ बियर है, जिसको वो कब बोल रहा है, बेबी बियर को कब बोल रहा है, उसको लगा कि ये तो बॉय है, लड़का है। सो उन्होंने उसे ब्रूनो नाम दिया। शी क्रिस्टन्ड इट ब्रूनो। ब्रूनो जो था वो अभी दूध पीने लगा था बॉटल से। कुछ ही दिनों में खाने लगा और सब कुछ पीने लगा। और हर सब कुछ मतलब ही एट पॉरेज मेड फ्रॉम एनी इंग्रेडिएंट्स, मतलब किसी से भी कोई भी बनी हुई पॉरेज खा लेता था। पॉरेज का मतलब शीरा भी बोल सकते हो, किसी भी चीज़ का पॉरेज खा लेता था। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, मीट खाता था, स्पेशली पॉर्क, ठीक है, पॉर्क भी एक तरह का मीट है। करी, राइस, रिगार्डलेस ऑफ कंडिमेंट्स एंड चिलीज, ठीक है, स्पाइसेस वगैरह की उसको खबर नहीं पड़ती थी, सब खा लेता था। ब्रेड्स, एग्स, चॉकलेट, स्वीट, पुडिंग, आइसक्रीम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब सब खा लेता था स्लॉथ बियर। और पीने के लिए मिल्क, टी, कॉफ़ी, लाइम जूस, एरेटेड वाटर था, बटर मिल्क, बियर, अल्कोहलिक लिकर एंड इनफैक्ट एनीथिंग लिक्विड, इट ऑल वेंट डाउन विद रेलिश। एकदम आराम से सब पी लेता था। जो बियर था, वो स्लॉथ बियर था, वो जो राइटर के पास ऑलरेडी 2 अल्साटियन डॉग्स थे, मतलब डॉग्स की एक ब्रीड है अल्साटियन। सो 2 अल्साटियन डॉग्स थे ऑलरेडी ऑथर को, तो बियर उसके साथ भी अटैच हो गया। और राइटर के बंगले में बहुत सारे टेनेंट्स रहते थे, जो भाड़ियात बोलते हैं। सो जो टेनेंट्स थे, जो रेंट पे रहते थे, उनके बच्चों से भी बहुत अटैच हो गया वो स्लॉथ बियर। सो उसे एकदम फ्री छोड़ देते थे और वो खेलता था, दौड़ता था किचन में और राइटर के ही बेड पे आके सो जाता था। एक दिन एन एक्सीडेंट बिफेल हिम, एक बारी एक एक्सीडेंट हो, मतलब कुछ घटना घटी। राइटर ने पॉइजन डाला था, बेरियम कार्बोनेट, ताकि वो रैट को किल कर सके और सारे रैट्स को किल कर सके। मतलब ऑथर की लाइब्रेरी में बहुत चूहे हो गए थे, तो उनको मारने के लिए ऑथर ने पॉइजन छिड़का, जहर छिड़का, बेरियम कार्बोनेट छिड़का। अब हुआ क्या, ब्रूनो लाइब्रेरी में आ गया। ब्रूनो कौन? स्लॉथ बियर। वो बियर आ गया, बेबी बियर लाइब्रेरी में आया और क्योंकि उसको आदत थी सब खाने की, तो उसने वो पॉइजन भी खा लिया, सब खा जाता था। पैरालिसिस सेट इनटू द एक्सटेंट दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट। अचानक से वो पॉइजन खाने से उसको लकवा लग गया, पैरालिसिस हो गया और वो खड़ा भी नहीं रह पा रहा था अपने पैरों पे। फिर पर वो खिसक खिसक के जैसे तैसे राइटर की वाइफ तक पहुंचा बियर। राइटर की वाइफ ने बुलाया ऑथर को, मतलब राइटर को। राइटर समझ गया कि क्या हुआ होगा, क्योंकि राइटर को याद था कि उसने लाइब्रेरी में जहर डाला था चूहों के लिए। फिर तुरंत वो लोग कार में बैठे और
सीधा जानवरों, वेट कौन, वीईटी वेट कौन होता है, जानवरों का डॉक्टर, सीधा वेट के घर की तरफ दौड़े। फिर वहां जाके उन्होंने बोला कि पॉइजन का केस है, पालतू बियर है, मतलब टेम बियर, पालतू बियर है, हमारा पालतू बालू है। और पॉइजन का नाम भी राइटर को पता था क्योंकि उसी ने डाला था चूहों के लिए। नाम था, पॉइजन का नाम था बेरियम कार्बोनेट। व्हाट टू डू, तो वो वेट से पूछ रहा है कि पालतू भालू है और पॉइजन हो गई है, पॉइजन खा लिया है बेरियम कार्बोनेट, क्या करें। अब उसने पेज नंबर 115, अब वो जो डॉक्टर है, वेट है, उसने अपनी मेडिकल किताबें निकाली और उसने पूछा कि कौन सा पॉइजन कहा, तो उसने कहा बेरियम कार्बोनेट। तो उसने बोला सिम्टम्स हैं पैरालिसिस और ट्रीटमेंट है इंजेक्शंस। तो राइटर ने बोला आप जस्ट अ मिनट सर, आई विल ब्रिंग माई सिरिंज एंड द मेडिसिन। मतलब पॉइजन का नाम पूछा। और उसने कहा कि मैं सुई लेके आता हूँ और दवा ले आता हूँ। फिर जो स्लॉथ था उसको गाड़ी की डिक्की में बिठाया गया था। ब्रूनो स्टिल फ्लाउंडरिंग, अभी भी मूव नहीं कर पा रहा था ब्रूनो, और अभी भी वो एकदम वीक होता जा रहा था, वॉमिट कर रहा था, जोर जोर से सांस ले रहा था। और मतलब बहुत जोर जोर से सांस ले रहा था और एकदम खड़ा जैसे हो गया था। और हैविंग फ्लैंक्स का मतलब जो उसका साइड पोर्शन था एकदम भारी हुए जा रहा था और मुंह एकदम खुले जा रहा था, गैपिंग माउथ, ऑब्वियसली पॉइजन इनहेल कर लिया, पॉइजन खा लिया था। होल्ड हिम एवरीबॉडी, इन गोज द हाइपोडर्मिक। सब उसने, डॉक्टर ने कहा सब उसे टाइट पकड़ लो। इन गोज द हाइपोडर्मिक, हाइपोडर्मिक का मतलब एक बहुत बड़ी सुई थी जो स्किन के अंदर दी जाती है, ठीक है। उसको वो बहुत बड़ी सुई लगाई गई। ब्रूनो स्क्वील्स, 10 cc ऑफ द एंटीडोट एंटर्स ए सिस्टम विदाउट अ ड्रॉप बीइंग वेस्टेड। ब्रूनो ने जोर से एकदम चिंघाड़ा, इतनी मतलब सुई बहुत वो थी। जो वो दवाई थी वो पूरी गई उसके अंदर, पूरी की पूरी उसके शरीर के अंदर गई। 10 मिनट बाद कंडीशन बदल गई और फिर अनदर 10 cc इंजेक्टेड, और फिर से उसको वही इंजेक्शन लगाई गई। फिर अब वो उसकी जो जोर जोर से हैवी सांसें ले रहा था वो ठीक हुई धीरे धीरे। अब वो अपने पैर, अपने हाथ हिला सकता था थोड़े थोड़े, पर अभी भी खड़ा नहीं हो पा रहा था। 30 मिनट बाद, आधे घंटे बाद ब्रूनो खड़ा हुआ और फिर उसने अच्छे से खाना खाया। फिर वो राइटर की तरफ, ऑथर की तरफ डिस्डेनफुली देख रहा था। डिस्डेनफुली मतलब बहुत ही ज्यादा गुस्से से या तिरस्कार से, मतलब उसको समझ गया होगा कि भाई उसने रखा होगा। He looks at us disdainfully as much as to say, what's barium carbonate to a big black bear like me? Bruno is still eating. ब्रूनो अभी भी खा ही रहा था। दूसरी बारी, एक और बारी क्या हुआ? He found nearly 1 gallon of old engine oil which I had drained from the sump of the Studebaker and was keeping as a weapon against the inroads of termites. अब क्या हुआ, एक बारी एक गैलन भर के, मतलब एक पूरा, एक बहुत बड़ा कंटेनर आता है, बहुत बड़ा, कहते हैं ना, टब जैसा बड़ा कंटेनर भर के उसने, राइटर ने रखा था इंजन ऑयल का। वो इंजन ऑयल उसने किस में से निकाला था? राइटर ने उसकी एक पुरानी अमेरिकन कार थी जिसका नाम था स्टूडबेकर, उसमें से निकाला था।
और वो पुराना इंजन ऑयल रखता था टर्माइट्स की वजह से। टर्माइट्स मतलब उदय की वजह से रखता था। एक बारी ब्रूनो वो भी पी गया, पूरा इंजन ऑयल पी गया, पर ब्रूनो पे उस इंजन ऑयल का खैर असर नहीं हुआ। फिर टाइम बीता, ब्रूनो अब बड़ा होता जा रहा था, विशाल होता जा रहा था। जब आया था छोटा सा बेबी था, अब बहुत बड़ा होता जा रहा था। अब वो उसके जो कुत्ते थे, अल्साटियंस कुत्ते थे, वो उसकी हाइट का हो गया और अब तो उनसे भी बड़ा हो गया। पर अभी भी वो स्वीट था, अभी भी वो ऐसे नॉटी था, खेलता था और वो सबसे प्यार भी करता था। और सबसे ज़्यादा ब्रूनो ऑथर की बीवी से भी प्यार करता था और वो भी उससे प्यार करती थी। तो उसकी राइटर की बीवी ने उसका नाम ब्रूनो से बाबा रख दिया। बाबा हिंदुस्तानी लैंग्वेज में छोटे बच्चे को, छोटे लड़के को बोलते हैं बाबा। और अब वो कुछ ट्रिक्स भी करने लगा था। जब वो कमांड करती थी बाबा रेसल, बाबा बॉक्स, सो वो फिर सबके साथ ऐसे मस्ती में पंच वंच मारता था। फिर उसको स्टिक देती थी और बोलती थी बाबा होल्ड गन, और वो आप पे वो स्टिक सीधी रख के तान देता था। फिर वो पूछती थी बाबा वेयर्स द बेबी, और वो तुरंत एंड ही इमीडिएटली प्रोड्यूस्ड एंड क्रैडल्ड affectionately a hump of wood which he had carefully concealed in his straw bed. But because of tenant, poor Bruno और बाबा had to be kept chained most of the time. So उसको बोलते थे बेबी दिखाओ, तो वो तुरंत छोटा सा टुकड़ा लेके आता था और दिखाता था भाई बेबी है, ऐसा मतलब जैसे ऐसे मतलब इस तरह से वो मस्तियाँ भी करने लगा था। पर जो भाड़े वाले थे, भाड़े वाले के बच्चों की वजह से टेनेंट्स जो थे, सो उसको ब्रूनो को या वो बाबा को बांध के रखना पड़ता था, ज़्यादातर उसे बांध के ही रखना पड़ता था। ठीक है, सो हम पहुँचे हैं, ये हमने 12 पैराग्राफ्स पूरे किए आपके पेज 116 पे। सो ये 12 पैराग्राफ्स आप रीड कर लेना एंड जस्ट व्हाट्सएप मी कि वी रीड द half chapter, we read half of the chapter and WhatsApp me that thing. ठीक है, don't write anything, just understand the chapter. Thank you.